नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप ही सभी को मालूम है, मेरी रीजनिंग की क्लास रोज़ दोपहर 3 बजे होती है। तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 22 है। कौन सा है? 22 है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 21 हो चुके, यानी कि 21 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ रीजनिंग के। अगर आपने अभी तक ये प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप इनको जाकर के क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे आदि एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज के प्रैक्टिस सेट में देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। बताइए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंप्यूटर दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया है, उसके बाद माउस दिया है। इन तीनों का दोस्तों हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो इनका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, अगर आपको बनाना नहीं आता तो सबसे पहले एक एक का हम बनाते हैं। जैसे कि हम पहले कंप्यूटर को देखते हैं। अगर हम कंप्यूटर का बना लेते हैं तो ये हमने कंप्यूटर का बना लिया है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कीबोर्ड का बनाएंगे। तो हम पहले ये देखेंगे क्या कीबोर्ड का कोई संबंध कंप्यूटर से है क्या। बताएंगे कीबोर्ड का कोई संबंध कंप्यूटर से है क्या। तो कहेंगे जी भैया, जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। किसके? दोस्तों कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। जैसे कि ये मैंने कंप्यूटर का बनाया था। उसके बाद अगर हम कीबोर्ड का बनाएंगे, जैसे कि ये कंप्यूटर का, उसके बाद हम कीबोर्ड का बनाएंगे तो कीबोर्ड इस कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद हमको बनाना है माउस का। जब हम माउस का बनाएंगे तो देखें क्या माउस का संबंध कोई कीबोर्ड से है क्या। जी कहेंगे नहीं भैया, कीबोर्ड एक अलग डिवाइस है और माउस एक अलग डिवाइस है। लेकिन ये कीबोर्ड और माउस दोनों कहाँ आते हैं? ये कंप्यूटर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो माउस को भी हम क्या करेंगे? कंप्यूटर के अंदर रखेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों माउस को भी रख लेंगे। जब यहाँ पे माउस को रख लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो देखेंगे ऐसा डायग्राम हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि आपको देखिएगा यहाँ पे 54 का संबंध जैसे 20 से है उसी प्रकार से दोस्तों हमको 67 का संबंध बनाना है। अगर आपको 54 का संबंध 20 से आप समझ जाएंगे तो आप 67 का बड़े आसानी से बना लेंगे। तो हम देखते हैं 54 का संबंध दोस्तों 20 से कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे अगर 5 और 4 का हम दोस्तों आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, यानी कि 54 5 चौके 20। तो ये आप यहाँ पे देखिएगा 20 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 6 और 7 का दोस्तों आपस में गुणा कर दें, 6 और 7 का गुणा कर देंगे तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42, यानी कि 42 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 42 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त पद की ज्ञात बात कर रहा है। यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ZYX 15 दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर CVA 26 दिया है, उसके बाद WV और U 36 दिया है, फिर FED 48 दिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आने वाला शब्द या संख्या क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे संख्याओं का भी उपयोग हो रहा है तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पर संख्या को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 15 से दोस्तों 26 हुआ है, 15 से 26 हुआ यानी कि 11 ऐड हुआ, यानी कि 11 इसमें बढ़ा है, 11 को जोड़ा गया है। उसी प्रकार 26 से दोस्तों यहाँ पर 37 हुआ है तो यहाँ पर भी दोस्तों 11 ऐड हुआ है, 11 ऐड हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिएगा 37 से दोस्तों 48 जब यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर भी 11 ऐड हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी 11 ऐड हुआ है और यहाँ पर भी 11 ऐड हुआ है और दोस्तों अंत में भी 11 ऐड हुआ है। तो कहने का मतलब जो भी यहाँ पर संख्या आएगी उसमें 11 ऐड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 48 में, आप ये देखिएगा यहाँ पर 48 में अगर हम 11 को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा दोस्तों 59।
क्या आएगा यहाँ पर 59 आएगा। तो आप ऑप्शन में पहले संख्या से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों 61 दिया है तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। यहाँ पर 57 दिया है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर 55 दिया है तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बचता है जिसमें दोस्तों 59 दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि TOM बराबर 32 और ROC के बराबर 28 है तो CATTLE का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखना है TOM को दोस्तों 32 किस प्रकार से लिखा गया है। जो यहाँ पर 32 लिखा है, TOM का ऐसा क्या संबंध बनाया गया है जिससे 32 यहाँ पे लिखा गया है। तो आप दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे T हमारा कितने पर आता है, बताएंगे T हमारा कितने पर आता है, कहेंगे T हमारा 20 पर आता है। O हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे O हमारा 15 पर आता है। M हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे M हमारा 13 पर आता है। कितने पर आता है, 13 पर आता है। ठीक है, तो आप जब इनको यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप देखिएगा 20 और 15 कितना होता है, 35 होता है। 35 और 10 कितना, 45। 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इनको ऐड करने पर हमको क्या मिला, 48 मिला है। 48 मिल रहा है ना ऐड करने पर। तो आप देखिएगा अगर ये 48 का आपस में गुणा कर दिया जाए, यानी कि 4 और 8 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, कहेंगे तो 4 अट्ठे कितना होता है, 32। कितना हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करने पर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 32 हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 32 दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न को सॉल्व किया गया है। तो उसी प्रकार हम आगे वाले को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे R दिया है तो R कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर आता है। और O कितने पर आता है, तो कहेंगे O 15 पर आता है। C कितने पर आता है, कहेंगे C 3 पर आता है। और K कितने पर आता है, तो कहेंगे K 11 पर आता है। कितने पर आता है, 11 पर आता है। तो आप देखिएगा जब हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 3 और 15 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा। और 18 कितना होता है, 18 दूनी 36, 36 और 10 46 और एक कितना हो जाएगा, 47। यानी कि इन तीनों संख्याओं को ऐड करने पर हमको कितना मिल रहा है, 47, यानी कि 47 मिल रहा है। 47 मिल रहा है, 47। अब हम 47 का भी आपस में गुणा कर देंगे, 4 सत्ते कितना होता है, 28। कितना होता है, 28 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर भी 28 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको ये कैटल सॉल्व करना है, CATTLE। ठीक है, तो इतना जो हमने आपको बताया इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा इतना हमने सब कुछ रिमूव कर दिया। अब इस पर हम आते हैं तो C हमारा कितने पर आता है बताएंगे। आप यहाँ पे देखिएगा C कितने पर आता है, तो कहेंगे 3 पर आता है। A कितने पर आता है, कहेंगे 1 पर आता है। और T कितने पर आता है, कहेंगे 20 पर आता है। फिर से T दिया हुआ है तो कितने पर आएगा, 20 पर आ जाएगा। और L कितने पर आता है, तो कहेंगे L 12 पर आता है। और E कितने पर आता है, तो कहेंगे 5 पर आता है। तो आप देखिएगा आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3 और 1 कितना होता है, 4, 4 20 कितना हो जाएगा, 24, 24 20 44, 44 और 12 कितना हो जाएगा, 44 और 12 कितना हो जाएगा, 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो अगर हम 61 का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 6 का गुणा 1 में करेंगे या 1 का गुणा 6 में करेंगे, तो दोस्तों हमको क्या प्राप्त होगा, 6, यानी कि 6 एकम 6, यानी कि 6 प्राप्त होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लेन को VQE के रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रफ को क्या लिखा जाएगा, बताइए। यहाँ पे रफ को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे कि प्लान लिखा है, यहाँ पर हमने दोस्तों P लिख लिया, L लिखा, A लिखा और उसके बाद N और E लिखा। ठीक है, E लिखा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा इनको कैसे बनाते हैं, बताइए। जैसे कि आपको पता होगा P कितने पर आता है, बताइए। P कितने पर आता है, तो कहेंगे P 16 पर आता है। और L 12 पर आता है, L 12 पर आता है। A 1 पर आता है। N दोस्तों कितने पर आता है, बताइए N कितने पर आता है, तो कहेंगे N
एन कितने पर आता है, 14 पर आता है, ठीक है। और ई दोस्तों 5 पर आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे कहेंगे इसको क्या लिखा गया है, इसको वी लिखा गया है, फिर दोस्तों क्यू लिखा गया है, फिर दोस्तों ई लिखा गया है, उसके बाद फिर से क्यू लिखा गया है और दोस्तों जी लिखा गया है। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा ये वी कितने पर आता है, कहेंगे ये 22 पर आता है, ठीक है। क्यू दोस्तों 17 पर आता है, 17 पर आता है, ठीक है, 17 पर आता है। ई दोस्तों 5 पर आता है, फिर से क्यू 17 पर आता है। जी कितने पर आता है बताएंगे, बताइए जी कितने पर आता है, तो कहेंगे जी दोस्तों 7 पर आता है। कितने पर आता है, 7 पर आता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या किया गया है, जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर 16 से दोस्तों 22 पर आ गए हैं, तो हमने कितना ऐड किया है, कहेंगे हमने 6 ऐड किया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हम 12 से दोस्तों 17 पर आ गए, तो दोस्तों हमने 5 ऐड किया है। और दोस्तों 1 से दोस्तों हम 5 पर आ गए, तो यहाँ पे 4 ऐड किया है। और यहाँ पर दोस्तों हम 14 से 17 पर आ गए, यहाँ पर हमने 3 को ऐड किया। और दोस्तों यहाँ पर 5 से हम दोस्तों 7 पे आते हैं, तो हमने 2 को ऐड किया। यानी कि यहाँ पर पहले 6 ऐड हुआ है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, यानी कि शुरू में बढ़ा है, फिर एक एक घटता हुआ चला गया है। तो इसी प्रकार से हमको भी आगे देखना है, इसी प्रकार से हमको भी आगे देखना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे आर हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे आर हमारा 18 पर आता है। आर कितने पर आता है, कहेंगे आर 18 पर आता है। और 18 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो 24 पे पहुंच जाएंगे। तो 24 पे क्या मिलता है हमको दोस्तों, कहेंगे एक्स मिलता है। क्या मिलता है, एक्स मिलता है, ठीक है। ओ हमारा कितने पर आता है दोस्तों, ओ हमारा 15 पर आता है। 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 पे पहुंच जाएंगे। 20 पे क्या आता है, तो टी आता है, टी आता है, यहाँ टी पर आ जाएंगे। फिर यू हमारा दोस्तों 21 पर आता है। 21 में दोस्तों अगर हम 21 में दोस्तों हम 4 को जोड़ देंगे तो 24 पे पहुंच जाए। 21 में 4 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 25 पे पहुंच जाएंगे। और 25 पर क्या आता है, तो दोस्तों कहेंगे 25 पे वाई आता है, ठीक है। उसी प्रकार से जी हमारा दोस्तों 7 पर आता है। 7 में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो 10 पे पहुंच जाएंगे। 10 पे हमारा जे आता है, ठीक है। क्या आता है, जे आता है। और एच हमारा कितने पर आता है, एच हमारा 8 पर आता है। 8 में अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो फिर से हमको जे मिल जाएगा। इसी प्रकार से ऐड हुआ था, यहाँ 6 ऐड हुआ है, यहाँ 5 ऐड हुआ है, यहाँ 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर 3 ऐड हुआ है और दोस्तों यहाँ पर 2 ऐड हुआ है। आपका आंसर बन के आया है दोस्तों एक्स टी वाई जे जे। क्या, एक्स टी वाई जे जे। आप ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है एक्स टी वाई जे जे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है भूखा और दो को भूखा का लिखा गया है खाना, यानी कि जो प्राणी भूखा है उसको क्या चाहिए, खाना। तो ऐसा ही दोस्तों हमको नीचे देखना है। तो देखिएगा अगर जैसे कि भोजन है तो भोजन से दोस्तों सेब का कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। पानी पीना ये भी नहीं है भाई। प्यास होती फिर पानी होता तो इसको हो सकता था। जैसे कि यहाँ पर बैरा और टिप दिया है तो ये भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों प्यास, जो चीज़ अभी हमने बताई, यहाँ पे लिखा है प्यास और दोस्तों पीना, यानी कि भूख लगी है तो खाना, प्यास लगी है तो पीना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वी के का भाई है और के एफ की बहन है। एफ जी का भाई है, जी वी से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है वी के का भाई है, यानी कि जो वी है, यहाँ पे आप देखिएगा जो वी है मेरे प्यारे साथियों, वी है वह दोस्तों के का भाई है, यानी कि जो वी है वो भाई है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि पुरुष है। के का भी नहीं पता है, ठीक है। आप कह रहा है के एफ की बहन है, जो के है वो एफ की बहन है, यानी कि यहाँ पर जो के है वह एफ की बहन है। अब तो मालूम पड़ेगा के बहन है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये एफ की बहन है। उसके बाद कह रहा है एफ जी का भाई है, जो एफ है वो जी का भाई है, यानी कि जो एफ है वो भी भाई है, किसका, जी का है, तो ये भी पुरुष हो जाएगा एफ। तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जितने भी ये हैं दोस्तों ये भाई बहन आपस में है। क्या, भाई और बहन आपस में हैं। अब यहाँ पे कह रहा है जी का बी से क्या संबंध है, यानी कि जी का वी से क्या संबंध है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जी का अभी हम नहीं बता सकते, जी लड़की है या बहन है या भाई है,
इतना नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है जी बहन है या भाई है, लेकिन इतना पता है ये आपस में सारे के सारे भाई बहन है। तो जो जी वी की क्या लगेगी, या तो भाई लगेगी या बहन लगेगी, ठीक है, या भाई लगेगी या बहन लगेगी, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भाई या बहन, क्या भाई या बहन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मालूम था बी है, बी जो है भाई है, के जो है बहन है, एफ जो है भाई है, लेकिन जी का नहीं मालूम था। तो जी या तो भाई होगा या दोस्तों बहन होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर आएगा, बताइए। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम भर लेते हैं, मिस फीलिंग हो रहा है, इसको हम भर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ए बना हुआ है, ये क्या है, ए बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये खाली स्थान इसको भरना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या भरना है। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम इनको काउंट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया है, यानी कि हम इनको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, 3 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमने दोस्तों यहाँ पे ले लिया, और दोस्तों दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया, तीसरा दोस्तों हम कहाँ पे लेंगे, तीसरा दोस्तों यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे भर देते हैं ए को, हम ये भर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर ए को भर देते तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बी ए, क्या बना है, ए बी ए। तो यहाँ पर अगर हम बी को भर देंगे तो यहाँ पर भी बन जाएगा ए बी ए, और यहाँ पर भी हम भर देंगे ए बी ए, तो यहाँ पर भी बन गया। और यहाँ पर भी हम भर दें ए और यहाँ भर दें बी, तो ए बी ए यहाँ पर भी बन गया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बी ए, और यहाँ पर भी ए बी ए, और यहाँ पर भी ए बी बन गया है, ठीक है, ए बी ए बन गया है। तो आप देखिए हमने क्या भरा है, हमने दोस्तों ए भरा है, उसके बाद बी भरा है, फिर बी भरा है, फिर ए भरा है, फिर बी भरा है। हमने क्या भरा है, ए बी बी ए बी, क्या, ए बी बी ए बी, यानी कि ए बी बी ए बी। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा, क्या, ए बी बी ए बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, बताइए, जो नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है डॉबलिंग, यहाँ पर डॉबलिंग लिखा हुआ है, तो दोस्तों डॉबलिंग से हम किस शब्द को नहीं बना सकते हैं, किस शब्द को नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे जी दिया हुआ है, यहाँ पे जी मिल जाएगा, ओ की बात करते हैं तो ओ भी मिल जाएगा। अब एन दिया है तो एन भी मिल रहा है, और ई की बात कर रहा है तो ई भी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी तो बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम दोस्तों ए को देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा डब्ल्यू मिल रहा है, आई मिल रहा है, और दोस्तों एन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर से एन दिया है और दोस्तों फिर से एन दिया है, यानी कि ट्रिपल एन दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रिपल एन दिया है तो दोस्तों यहाँ पर तो एक ही एन दिया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर पहला ही आपको पकड़ लेना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं बनाया जा सकता, जो विनिंग लिखा हुआ है इसको नहीं बना सकते। यहाँ पे ट्रिपल एन दिया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ सिंगल एन है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता, यही हो जाएगा, पूरे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, क्या, 4 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। पहले तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको दोस्तों दिशा मालूम होनी चाहिए, दिशा मालूम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले आप बात करते हैं दिशा की। जैसे कि आपको मालूम होगा, देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ऊपर उत्तर हो जाता है, राइट साइड में दोस्तों पूर्व हो जाता है, इधर दोस्तों लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाएगा, और दोस्तों नीचे आपके बिल्कुल सम्मुख दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण हो जाएगा। तो आप देखिएगा अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है, यानी कि ये आदमी है 3 किलोमीटर इधर चला पूर्व की दिशा में, कितना चला है, 3 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर मुड़ता है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर किधर है, नीचे है, तो इधर दोस्तों हम दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर इसे चला देंगे। कितना चला देंगे, 4 किलोमीटर इधर चला देंगे, ये 4 किलोमीटर चल गया इधर।
अब पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, यानी कि ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये जब डिस्टेंस हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम दोस्तों ऊपर वाली का स्क्वायर कर लेंगे और नीचे वाली का भी स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि जो ने दो डिस्टेंस दी है इनका हम स्क्वायर कर लेंगे और दोस्तों हम फिर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप बताइएगा यह 25 किसका स्क्वायर है? तो कहेंगे यह 25 5 का स्क्वायर होता है। कितने का? 5 का स्क्वायर होता है। तो यही आपका आंसर है, 5 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 5 किलोमीटर की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है और तो बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको दोस्तों एक पंक्ति है जिसमें दाएं और बाएं यानी कि वहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, दाएं और बाएं से काउंटिंग की जा रही है। जब दोस्तों ए छात्र की हम दोस्तों बाएं से काउंटिंग करते हैं, यानी कि इस साइड से जब काउंटिंग करते हैं तो वह दोस्तों 7वें स्थान पर है और हमसे पूछा जा रहा है अगर उसे दोस्तों हम बाएं साइड से यानी कि इस साइड से हम काउंटिंग करेंगे तो किस स्थान पर मिलेगा। तो ऐसे को क्या करते हैं, टोटल छात्रों में से माइनस करके दोस्तों एक को प्लस कर देते हैं। क्या? एक को प्लस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 25 में से दोस्तों हम 7 को माइनस जब कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 18, और 18 में अगर हम एक प्लस कर दें, एक प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 19। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप यहाँ पे बताइएगा क्या आएगा, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या आएगा। इस प्रश्न को आप बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा जो यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इस साइड से देखेंगे, इस साइड से ज़्यादा संख्याएं चल रही हैं, तो इसको दोस्तों हम पीछे से देख लेते हैं। किधर से? पीछे से देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 329 से 345 हुआ है। क्या? 329 से 345 हुआ है। तो दोस्तों बताइए कितना ऐड हुआ है, बताइए कितना ऐड हुआ है। 335 से 345 यानी कि यहाँ पर 16 ऐड हो गया है। कितना? 16 ऐड हो गया है ना, यहाँ पर 16 ऐड हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा 345 से दोस्तों 370 पे आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? 345 से 370 पर आ गए हैं। एक सेकंड आप देखिएगा, यहाँ पर 16 ही ऐड हुआ है ना। हाँ, यहाँ पर 16 ही ऐड हुआ है। कितना? यहाँ पर दोस्तों 16 ही ऐड हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद 345 से 370 पर आ गए तो कितना ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ पे बताइएगा कितना ऐड हो रहा है। तो कहेंगे यहाँ पर 25 ऐड हो रहा है। कितना? यहाँ पर 25 ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 370 से दोस्तों हम 406 पर आ गए। यहाँ पे दोस्तों 406 लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर 36 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है दोस्तों? यहाँ पर 36 ऐड हुआ है। 36 ऐड हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा 519 से दोस्तों हम 600 पे आ गए। 519 से हम 600 पे आ गए, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 81 ऐड हुआ है। यानी कि कितना ऐड हुआ है? 81 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 81 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? यहाँ पर दोस्तों 81 ऐड हुआ है। 81 ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना, ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना चाहिए, जब 6 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये 81, यहाँ पर दोस्तों क्या करें हम, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर, यानी कि 406 में अगर हम 49 को ऐड कर दें दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा 406 में अगर हम 49 को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे 455 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 455 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 455 ही आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर 455 ही आएगा। यहाँ पे 455 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 455 आएगा और 49 ऐड हुआ है। कितना? 49 ऐड हुआ है। फिर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा तो दोस्तों 64 ऐड हो रहा है। यानी कि 455 से 519 पर कितना दोस्तों
यहाँ पे 64 ऐड हो रहा है, 64 ऐड हो रहा है, ठीक है। पूरी श्रृंखला बिल्कुल अच्छे से बन गई। यहाँ पर दोस्तों 64 ऐड हुआ है, कितना 64 ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर दोस्तों 9 का स्क्वायर। पूरी श्रृंखला सही से बन गई है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 455, ठीक है। आप देखिएगा 455 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 455 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 455, ठीक है। ऐसे प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना सीखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम है, यानी कि एक असमान है। 3 तो एक तरीके से समान है और एक असमान है, हमको उस असमान वाले को चयन करना है। आप देखिएगा यहाँ पर कैसे होता है। आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि C से F, F से D और U से X, X से V और यहाँ पर A से D और D से V और दोस्तों D से और यहाँ पर Q से T, T से S। आप यहाँ पे देखिएगा सबसे सिंपल आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, सबसे नज़र आ गई दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा C के बाद क्या आता है D, यानी कि C और D। U के बाद क्या आता है V, U के बाद V दिया हुआ है। A के बाद क्या आता है B आता है, तो यहाँ पर B दिया हुआ है। तो दोस्तों Q के बाद क्या आता है बताइए, Q के बाद क्या आता है बताइए, बताइए। कहेंगे Q के बाद तो R आता है, यहाँ पे S दिया हुआ है। Q के बाद क्या आता है दोस्तों, Q के बाद R आता है, R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है S दिया हुआ है। तो यही हो गया ना आसवान, यही आपका आंसर हो गया। सबसे पहले पूरा सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नज़र डालिए, समझ जाइएगा। क्या नज़र डालिए, C से D, U से V, A से B, Q से R होना चाहिए, S दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, अक्षर n वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। बताइए कौन सा अक्षर आएगा, n के विपरीत पूछा गया है। जब ऐसी 2 स्थितियां दी जाती हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पासे के कॉमन को देख लेते हैं। कॉमन को देख लेते हैं तो आप देखिएगा कॉमन क्या है, यहाँ पर P दिया हुआ है और यहाँ पर भी P दिया हुआ है, यही हमारा कॉमन है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, P को लिख लेंगे, यहाँ पर भी P लिख लेंगे और यहाँ पर भी P लिख लेंगे। ये पासा फर्स्ट है, ये पासा सेकंड है, ये आपको याद रखना है। तो आप देखिएगा ये हमने P ये कॉमन लिया था। अब क्या करेंगे, इनके हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में चलेंगे। जब P से हम घड़ी की दिशा में यहाँ पर आएंगे पासा फर्स्ट में तो N मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम N रख लेंगे। फिर पासा फर्स्ट में फिर नीचे देखेंगे तो दोस्तों M पर आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर M को रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पासा नंबर सेकंड में देखेंगे तो P के बाद दोस्तों R पे आते हैं और R के बाद दोस्तों हम किस पे आते हैं, O पे आते हैं। तो आप देखिएगा अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था N का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे M का विपरीत O हो जाएगा और O का विपरीत M हो जाएगा। N का विपरीत दोस्तों R हो जाएगा और R का विपरीत N हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया था N का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे N का विपरीत R है, तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। बताइए दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए, क्या दर्पण प्रतिबिंब होगा। ऐसे प्रश्न को दोस्तों करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, गलतियों को ढूंढ लेते हैं। क्या, गलतियों को ढूंढ लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए जब इसका दर्पण प्रतिबिंब हम बनाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब हम जब बनाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले लास्ट में, यानी कि लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, Q आएगा। क्या आएगा, Q आएगा। लास्ट में आप बताइएगा, लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। Q आएगा, वो भी Q दोस्तों थोड़ा उल्टा बना हुआ आएगा, Q आएगा, यानी कि इस प्रकार से उल्टा बना हुआ है आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर C में Q नहीं है, ऑप्शन नंबर C में Q नहीं है, तो ये हट जाएगा। Q के बाद मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा बताइएगा, Q के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो कहेंगे Q के बाद यहाँ पे W आएगा। ये देखिएगा W दिया हुआ है ना, यहाँ पे W दिया है ना, तो यहाँ पे W आएगा। इस W को हम यहाँ रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर E दिया हुआ है, ये भी हट जाएगा। E दिया है तो ये भी हट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा फिर दोस्तों, E आएगा। क्या, फिर W के बाद यहाँ पे देखिएगा E दिया हुआ है तो E आएगा, उल्टा E बनेगा, यानी कि उल्टा E बनेगा, इस प्रकार से E बनेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर Z दिया हुआ है, E तो है ही नहीं, तो ये भी हट गया,
ये भी हट गया। अब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में गलतियां देख लेते हैं, छोटी छोटी सी, और दोस्तों प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो आप देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, आपको शायद इसकी आकृति नहीं दिख रही होगी, मैं इस आकृति को बनाने की कोशिश करूँगा, आपको दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जाए। ठीक है, चलो इतना आपको समझने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये वाला एरो है, इस तरफ चल रहा है, फिर इस तरफ चला है, फिर से इस तरफ चला है, फिर इस तरफ चला है, यानी कि अब इस तरफ आएगा, अब इस तरफ आएगा। आंसर में देखिएगा तो कहेंगे इस तरफ तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस प्रकार से नहीं देखेंगे। अब फिर से देखते हैंगे। अब ये देखिएगा, ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो है, पहले ऊपर चला है, पहले ऊपर चला, फिर नीचे चला, फिर ऊपर चला, तो इसका मतलब अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा नीचे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में तो ऊपर जा रहा है, तो ये तो कट गया, ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। ठीक है, सी वाले में भी ऊपर जा रहा है, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब बचता है डी और बी। अब आगे देखते हैंगे, आगे देखते हैंगे, कह रहा है, आगे कह रहा है ये वाला जो तीर है, ये वाला तीर है, ये दोस्तों सीधा जा रहा है और ये भी सीधा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी सीधा आएगा, यहाँ पर भी सीधा आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी सीधा जब आएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर भी सीधा है और यहाँ पर भी सीधा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बी में सीधा और यहाँ पे उल्टा है, डी में उल्टा है, तो दोस्तों डी वाला भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बचता है बी। क्या बचता है? बी बचता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को देखते हैं, समझ में आ जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, यदि कमेंट को 4, 17, 16, 17, 10, 20, 27 लिखा जाता है और शेयर को 20, 10, 42, 221 यानी कि 2 और 10 लिखा जाता है, तो बताइए फिर लाइक को कैसे लिखा जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया है, फिर लाइक को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि सी हमारा कितने पर आता है? 3 पर आता है, 4 लिखा गया है, यानी कि 1 प्लस किया गया है। ओ हमारा 15 पर आता है, 17 लिखा गया है, 2 प्लस किया गया है। एम हमारा 13 पर आता है, 3 लिखा गया है, 13 पर आता है, 3 प्लस किया गया है, तो 16 लिखा गया है। फिर से एम आ गया है, एम 13 पर, फिर 4 को प्लस करके 17 लिख दिया गया है। ई दोस्तों हमारा 5 पे आता है और 5 प्लस करके 10 लिखा गया है। एन हमारा 14 पर आता है, 6 प्लस करके 20 लिखा गया है। टी हमारा 20 पर आता है, 7 प्लस करके 27 लिखा गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न में दोस्तों एक एक बढ़ता ही जा रहा है। क्या? एक एक बढ़ता ही जा रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ है और अंत तक इसमें एक एक बढ़ता ही गया है। आगे वाला हम देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो आप देखिएगा, एल हमारा कितने पर आता है दोस्तों? कहेंगे 12 पर आता है, 1 प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आई हमारा कितने पर आता है? 9 पर आता है, 2 प्लस कर देंगे 11 हो जाएगा। 11 के हमारा कितने पर आता है? 11 पर आता है, 3 प्लस कर देंगे तो दोस्तों 14 हो जाएगा। कितना? 14 हो जाएगा। ये हमारा कितने पर आता है? 5 पर आता है, 5 पर आता है, 4 प्लस कर देंगे 9 हो जाएगा। तो आप बताइएगा 13, 11, 14, 9 कहाँ पर दिया हुआ है? 13, 11, 14, 9 कहाँ दिया हुआ है? तो कहेंगे 13, 11, 14, 9 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 13, 11, 14, 9 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विजय संजय की माता का पिता है। ये देखिए, यह जो विजय है, विजय जो है, विजय संजय की माता का पिता है। संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं।
विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित है, बताइएगा। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है विजय संजय की माता का पिता है। तो देखिएगा जैसे कि ये यहाँ पर संजय आ गया, ठीक है, संजय की माता यानी कि विजय संजय की माता यानी कि संजय की ये माता हो गई, और विजय संजय की माता का पिता है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, विजय आ जाएगा। ऊपर सबसे क्या आ जाएगा, ऊपर दोस्तों सबसे क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर दोस्तों विजय आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा विजय संजय की माता का पिता है, ठीक है, संजय की माता का पिता है। संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं। यह जो संजय है विजय के इकलौते दामाद, यानी कि विजय के इकलौते दामाद कौन हो जाएंगे, कहेंगे इनके पति यानी कि इनके पति हो जाएंगे ना, इनके पति जब होंगे तभी तो विजय के दामाद होंगे, ठीक है। इनके तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। और ये जो एम है वो संजय की माता है, यानी कि ये माता माइनस में रहेंगी। ये पिता हैं तो ये प्लस में हो जाएंगे, और ये भी इनके पति हैं तो ये भी प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है दामाद संजय से कैसे संबंधित है। ये जो दामाद है वो संजय से कैसे संबंधित है, तो आप देखिएगा संजय की माता कौन है, ये आप संजय की माता है, और संजय की माता के पति संजय के कौन लगेंगे, तो दोस्तों संजय के पिता लगेंगे। कौन लगेंगे, संजय के ये पिता लगेंगे। क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, ठीक है, क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दोस्तों तार्किक रूप से अनुसरण करता है यह आपको बताना है। तो आप इसमें देखिएगा सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं। कथन कह रहा है सभी प्याज जो हैं वो भुट्टे हैं। क्या है, भुट्टे हैं। तो सबसे पहले हम प्याज का दोस्तों यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा प्याज है और सभी प्याज क्या हैं दोस्तों, भुट्टे हैं। तो भुट्टे इसके अंदर आ जाएंगे, नहीं भुट्टे के अंदर दोस्तों क्या आ जाएगी, प्याज आएगी। ये भुट्टे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी भुट्टे बीज हैं। जितने भी भुट्टे हैं वो दोस्तों बीज हैं, यानी कि बीज का भी ऊपर से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीज का भी ऊपर से बन जाएगा, ठीक है, बीज का भी ऊपर से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है सभी प्याज बीज है, यानी कि सभी प्याज बीज है। तो दोस्तों सभी जो प्याज हैं वो बीज हैं, सही बात है। जितने भी प्याज हैं वो बीज ही तो हैं, क्योंकि बीज के अंदर आ रहे हैं तो बीज हैं। तो यहाँ निष्कर्ष हमारा फर्स्ट तो सही कहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कुछ प्याज बीज है, कुछ बीज प्याज हैं, यानी कि जो बीज हैं कुछ प्याज है, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जब सभी प्याज बीज हैं तो कुछ बीज भी तो प्याज हो जाएंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष हमारा सेकंड भी सही हो जाएगा। अब देखिएगा हमारा केवल फर्स्ट, यहाँ पर आप देखिएगा केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुसरण फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप को पूर्ण करेगा। जैसे कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है, ठीक है। आप इस प्रश्न को दोस्तों HW में देना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसको दोस्तों आपको HW में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर दोस्तों कमेंट करके बताना, क्या कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।